किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दो व्यक्ति बड़े श्रेष्ठ होते हैं। पहले वो जो शक्तिशाली होकर भी माफ़ कर देते हैं और दूसरे जो दरिद्र होकर गरीब होकर भी दान कर देते हैं। आगे बढ़ो विद ऋतु में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ और चलो हम शुरू करते हैं। एक बार एक शिष्य गुरुकुल में रहता था और उसके साथ 30 और शिष्य भी उसके साथ रहते थे। वो शिष्यों का एक समूह था। तो एक शिष्य की बहन की शादी थी और उसे गांव जाना था। उसने गुरुजी से विनती की, गुरुजी मुझे छुट्टी मिल जाती और कुछ मदद भी हो जाती। यह भी उसने कहा। गुरुजी ने कहा ठीक है, देखेंगे शादी कब की है। तो शिष्य ने बताया कि 3 महीने बाद है। गुरुजी ने उस बात को उस समय टाल दिया। तो शिष्य को लगा कि छुट्टी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, लेकिन वो बात बात में यह कहता कि गुरुजी कुछ तो मदद हो जाती। गुरुजी उस बात को टाल देते और अंत में जब समय आने पर गुरुजी ने कहा कि अच्छा जाओ और तुम्हारी बहन की शादी है, खूब धूमधाम से उत्सव शादी मनाकर आओ। यही मेरी ओर से तुम्हें आशीर्वाद है, मंगल कामनाएं हैं। यह कहा और ये कहा कि ये मेरी तरफ से 5 अनार मैं दे रहा हूँ, रास्ते में इसे जरूरत पड़ेगी तो खा लेना। तो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। तो उस शिष्य का एक साथी जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, वो भी गुरुजी से अनुमति लेकर निकल गया और साथ में वो 5 अनार भी लेके चल दिए। तो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताने लगा कि कैसे मैंने गुरुजी से मैंने अपना पूरा जीवन उनको समर्पित कर दिया और उनको मैंने बार बार बताया भी कि मेरी बहन की शादी है, कुछ मदद हो जाती, और उन्होंने दिए तो बस ये 5 अनार दिए। तो दूसरे शिष्य ने कहा कि कोई बात नहीं, गुरुजी ने दिए हैं तो कुछ सोचकर ही दिए होंगे। सफ़र आधा हो चुका था, वो चलते जा रहे थे, आगे रेतीला रास्ता था और वो थक गए काफ़ी और थोड़ी देर के लिए बैठ गए। तभी वहाँ से एक मुनादी की आवाज़ आई और एक राजा का व्यक्ति कह रहा था कि क्या किसी के पास अनार हैं। तो शिष्यों को याद आया कि हाँ, गुरुजी ने 5 अनार दिए हैं। तो शिष्य गया उस व्यक्ति के पास और बोला, हाँ अनार हैं, क्या बात है। तो उस व्यक्ति ने बताया कि राजा की बेटी वो बीमार है और वैद्य जी ने देखा और दवा दी है, लेकिन पर उसे अनार के जूस के साथ ही देनी है। पर अनार तो इस राज्य में होते नहीं हैं, ये तो रेतीला इलाका है। तो उस शिष्य ने वो 5 अनार उस व्यक्ति को दे दिए और कहा कि जाओ राजा को बता दो। राजा को जब यह बात पता चली तो राजा ने उन्हें बुलाया और कहा कि आपने तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी दूर कर दी है, बहुत बड़ी मदद कर दी है, मैं खुश हूँ। तो राजा बहुत खुश था और राजा की बेटी ठीक हो गई थी दवा देकर। तो राजा ने कहा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, बताओ। तो शिष्य ने कहा कि मेरी बहन की शादी है और मैं बहुत परेशान हूँ और मैं गरीब परिवार से हूँ। तो राजा ने कहा, चिंता मत करो, आपकी बहन की शादी हम धूमधाम के साथ कराएंगे। और तो शादी जो है बहुत धूमधाम के साथ राजसी तरीके से शादी संपन्न हुई और वो दोनों वापस
शिष्य और उसका जो दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड, वो दोनों वापस गुरुकुल की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि मुझे एक बात याद आ गई कि गुरुजी ने जो 5 अनार दिए थे वो क्यों दिए थे। तो प्रभु ईश्वर की योजना सर्वश्रेष्ठ होती है। कई बार हम अपना दिमाग लगाकर उसे खराब बताने लग जाते हैं। यह आप हमारे साथ ही क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे आप और हम तो थोड़ी दूर के देख पाते हैं, और वो जो प्रभु है, ईश्वर है, वो तो बहुत दूर तक की देख पाते हैं, सोचते हैं। इसलिए भरोसा बनाए रखो, सब अच्छा होगा, सब मंगल होगा। और आपका धन्यवाद, आप यहाँ तक आए। और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, बिना ना जाएं। बाय।